आज के प्रसंग में शिव जी कहते हैं, हे उमा, उस सुंदर और मनोरम स्थान में मैंने हंस का रूप धारण किया और कुछ दिन वहाँ रुककर श्री राम की कथा कागभूषुंड जी से सुनी। फिर कैलाश पर्वत पर लौट आया और अब तुम वह कथा सुनो। जब गरुड़ जी को भी मोह हो गया, जब इंद्रजीत ने अपने बाणों से प्रभु श्री राम को सर्पों से बांध दिया, उस समय पक्षी राज गरुड़ ने आकर सर्पों को काटकर उन्हें मुक्त किया। तब उनके मन में संदेह पैदा हुआ कि जिसके नाम से मनुष्य भव बंधन से छूट जाते हैं, उन्हें एक तुच्छ राक्षस ने सर्पों के बंधन से बांध लिया। इस प्रकार उनके मन में प्रभु के प्रति संशय पैदा हो गया। तब वे महामुनि नारद जी के पास गए और अपना संदेह नारद जी को बताया। तो नारद जी बोले, हे गरुड़ जी, आपके मन में घोर संदेह पैदा हो गया है। मेरे समझाने पर यह दूर नहीं होगा। मुझे भी मोह कई बार पैदा हुए, अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपना संदेह बताया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, जब मुझे कई बार संदेह हुआ है तो गरुड़ जी को भी संदेह हो सकता है। प्रभु की माया बड़ी कठिन है, अतः उन्होंने गरुड़ जी को महादेव जी के पास जाने को कहा। तब व्याकुल गरुड़ जी मेरे पास आए। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक सुनो। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तब कछु काल मराल तनु, धरि तहाँ कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊं कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा, अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयऊँ काग पहि खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभूषुंड के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि प्रीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुन्यो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम, खरब निशाचर बाण
नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमेरी ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहे सि जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान निकर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करहु जहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनता, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयउ, निज संदेह सुनावत भयउ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कभी को विधि ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। आग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहु जनि काहू। कहाँ होई तब संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ
हे तात और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंग पति आयौ तब मो पास, जाते रहूं कुबेर ग्रह रही उमा कैलास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।